नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 2022 में जो भी हमारे खेल से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली रात में 10 बजे अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास होती है जिसमें हम लोग जीके के साथ साथ करंट अफेयर के जो प्रश्न होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो 60 मिनट में हम लोग डेली 100 प्रश्नों को यहाँ पर करते हैं। तो आने वाले समय में चाहे आपको एसएससी का एग्जाम देना हो या रेलवे का एग्जाम देना है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल फ्री क्लास होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए और वहां से आप इन सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर आपको कई सारे एग्जाम के कोर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप KV10 कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 तारीख को अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कॉम्बैट होने वाला है। अगर आप बैंक और एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस फ्री टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट में दिया हुआ है। और इस टेस्ट के माध्यम से आप अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो ये आपके जनवरी का है। और अगर हम लोग 73वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो इनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। क्या नाम है? भरत सुब्रमण्यम इनका नाम है। ये आपके तमिलनाडु राज्य से हैं और ये भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के जो हमारे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है विश्वनाथन आनंद और वो 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के चेस खिलाड़ी कौन बने। तो देखिए 3 भारतीय खिलाड़ी हो चुके हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है और अभी तक दुनिया में जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, उनका नाम है आर प्रज्ञानानंद। क्या नाम है? आर प्रज्ञानानंद इनका नाम है और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये आपके प्रज्ञानानंदा हैं जिन्होंने अभी मैग्नस कार्लसन को हराया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो भारतीय टीम की बात करें, भारतीय टीम पदक तालिका में टॉप पर रही है और हमने टोटल इसमें 7 मेडल जीते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिस्र की राजधानी कायरो है वहां पर इस विश्व कप का आयोजन किया गया। भारतीय टीम ने टोटल यहां पर 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस प्रकार से पदक तालिका में भारत रहा है टॉप पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में अंडर 19 विश्व कप में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार खिताब जीत लिया है। तो भारत की अगर हम लोग बात करें, फाइनल में इसने इंग्लैंड को हराया है। किसे हराया? इंग्लैंड की टीम को भारत की टीम ने हरा दिया और इस प्रकार से 5वीं बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका के जो डेवाल्ड ब्रेविस हैं वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और वेस्ट इंडीज देश में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में फीफा क्लब विश्व कप 2022 का जो खिताब है इसको किस टीम ने जीता है। तो फीफा का जो क्लब विश्व कप है इसका आयोजन UAE में किया गया और चेल्सी फुटबॉल क्लब ने यहां पर खिताबी मुकाबला जीत लिया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो फाइनल मुकाबला है वह चेल्सी और ब्राजील के पालमेरीज फुटबॉल क्लब के बीच में खेला गया, जिसमें चेल्सी ने पालमेरीज को 2-1 से हरा दिया और इस प्रकार से 2021 का ये जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है इसके ट्रॉफी को जीत लिया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने महिला सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है।
तो ये जो हमारी राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई, इसका खिताब जीत लिया है केरल ने। किसने? केरल की टीम ने इस खिताब को जीता है और इन्होंने फाइनल मुकाबले में रेलवे की टीम को हराया है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने पुरुष सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो पुरुष सीनियर वाले की अगर हम बात करें तो इसको जीता है हरियाणा ने। अब आपको ये ध्यान रखना है कि महिला सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप केरल ने जीता और पुरुषों वाला जीता है हरियाणा की टीम ने। अच्छी बात यह है कि दोनों में हारने वाली टीम आपकी रेलवे है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो हमारा पुरस्कार है इसे दिया गया केन विलियमसन को। न्यूजीलैंड टीम के ये कप्तान हैं और इन्हीं को कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का जो खिताब है इसको किस देश ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, अंडर 19 वाला जो टूर्नामेंट है इसको भी जीता है हमारे भारत ने, यानी कि अंडर 19 विश्व कप भी भारत ने जीता है और जो अंडर 19 एशिया कप हुआ इसको भी जीता है भारत ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये जो अंडर 19 एशिया कप है इसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया फाइनल मुकाबले में और इस प्रकार से जीत हासिल की है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो ये जो आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई इसका खिताब जीता है लद्दाख की टीम ने। किसने जीता? लद्दाख की टीम ने इस खिताब को जीत लिया है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था जिसमें लद्दाख की टीम ने विजय हासिल की है, तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस समूह ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो को IPL टाइटल प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित किया? तो ये तो शायद सभी लोगों को याद होगा। ध्यान रखिएगा, वीवो अभी तक टाइटल स्पॉन्सर कर रही थी IPL को, लेकिन अब टाटा ग्रुप अगले 3 सालों के लिए इसको स्पॉन्सर करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। 3 नहीं 2 साल यानी कि 22 और 23 में टाटा IPL का स्पॉन्सर होगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी ने इंडिया ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? तो ये जो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ इसके पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। किसने? उत्तराखंड के खिलाड़ी लक्ष्य सेन हैं जिन्होंने यहाँ पर खिताबी मुकाबला जीत लिया फाइनल में, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किसने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है हमारे तेलंगाना की गोल्डन गर्ल यानी कि PV सिंधु ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की जो मालविका बंसोद हैं और PV सिंधु इनके बीच में खिताबी मुकाबला खेला गया और PV सिंधु ने यहाँ पर मालविका बंसोद को हरा दिया और दूसरी बार यहाँ पर इन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल वुमेन टाइटल को जीत लिया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब है इसको जीता है नोदिरबेग अब्दुसत्तोरोव ने। क्या नाम है? नोदिरबेग अब्दुसत्तोरोव ने इस खिताब को जीता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान के ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने यहाँ पर विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप का मुकाबला जीत लिया, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ इस साल उसके पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। आपको ये ध्यान रखना है कि राफेल नडाल स्पेन देश के खिलाड़ी हैं और इनके बारे में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये अब पुरुषों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इनके जो ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं इनकी संख्या हो चुकी है 21। तो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच हैं उन्होंने आपके 20-20 टाइटल जीता है और ये जीत चुके हैं 21, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये आप सभी को याद होगा, इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। क्या नाम है? एशले बार्टी ने इस खिताब को जीता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं एशले बार्टी हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल यहाँ पर जीता है और 25 साल की एज में इन्होंने आपके टेनिस से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस क्रिकेटर को ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा टेस्ट बैटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो टेस्ट बैटिंग अवार्ड है ये मिला है ऋषभ पंत को। किसे दिया गया? ऋषभ पंत को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। इससे पहले हमारी महिला हॉकी टीम की जो कप्तान रानी रामपाल हैं, इन्होंने इस खिताब को जीता था। और अब हमारे हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं, जिनका नाम PR श्रीजेश हैं, उन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये 100% पूछा जाएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में मैस्कॉट में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? तो अगर हम लोग महिला हॉकी एशिया कप की बात करें, इसको जीता है आपके जापान देश ने। किसने जीता? जापान ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को हरा दिया और इस प्रकार से जापान इसका विजेता रहा है। अच्छा, हमारा भारत इसमें कहाँ पर रहा? तो हमारा भारत तीसरे स्थान पर रहा है और भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो जापान ने आपके गोल्ड जीता, साउथ कोरिया ने सिल्वर जीता और भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट की बात करें, इसको जीता नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और नीदरलैंड के जो विज ऑन जी हैं, इनके बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया और मैग्नस कार्लसन इसमें रहे हैं विजेता। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में उड़ीसा ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल की बात करें तो इसे जीत लिया है उन्नति हुड्डा ने। किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने जीता। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर अगर हम लोग पुरुष एकल की बात करें तो इसको जीता है किरण जॉर्ज ने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उड़ीसा ओपन के महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता और पुरुष वाला जो टाइटल है ये किरण जॉर्ज ने जीता है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप 2022 का जो खिताब है इसको किस देश ने जीता? तो पहले तो आप यही ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन हमारे भारत देश में किया गया था। फाइनल मुकाबला चीन की टीम ने यहाँ पर जीत लिया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनल मुकाबला चाइना और साउथ कोरिया के बीच में खेला गया DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, जिसमें चाइना की टीम ने कोरिया को 3-2 से हरा दिया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो रजत पदक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको जीत लिया है लक्ष्य सेन ने। किसने जीता? लक्ष्य सेन ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो पुरुष एकल है उसका खिताब कुनलावुत बेदीस सर ने जीता, जो कि थाईलैंड के हैं, और फाइनल मुकाबले में हार के लक्ष्य सेन ने यहाँ पर आपके सिल्वर मेडल जीता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम देवेंद्र झाझरिया है। इनके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। 2004 में जो एथेंस में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता भाला फेंक में, 2016 में भी गोल्ड जीता था और पिछले साल इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। तो ध्यान रखिएगा, पैरा भाला फेंक के ये खिलाड़ी हैं और ये पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया।
उनका नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, नाम इनका है एशले बार्टी। मतलब गजब की खिलाड़ी हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में महिलाओं की रैंकिंग में ये नंबर 1 पर थी। इससे पहले जो ग्रैंड स्लैम हुआ था उसकी विजेता भी थी और उसके बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 में कौन सी टीम ने अपनी पहली ट्रॉफी जीत ली? तो यहाँ पर विजेता रहा है हैदराबाद फुटबॉल क्लब। कौन है? हैदराबाद फुटबॉल क्लब यहाँ पर विजेता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो फाइनल मुकाबला हैदराबाद फुटबॉल क्लब और केरला ब्लास्टर्स के बीच में खेला गया, जिसमें हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर्स को हरा दिया और इस प्रकार से अपनी पहली ट्रॉफी को जीत ली है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता? तो ये जो अवार्ड है इसको जीता है मीराबाई चानू ने। किसने जीता? मीराबाई चानू ने इस पुरस्कार को जीता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब आपको 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, तो आपका उत्तर होगा मीराबाई चानू। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसने जीता, तो आपका उत्तर होगा शेफाली वर्मा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता है कर्णम मल्लेश्वरी ने। तो तीनों के बारे में ध्यान रखेंगे। फिलहाल के लिए ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये भी जीता है हमारी गोल्डन गर्ल यानी कि पीवी सिंधु ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। जो फाइनल मुकाबला है वो थाईलैंड की बी ओंग बाम रुंग फॉर्म इनके और पीवी सिंधु के बीच में खेला गया। फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने इन्हें हरा दिया। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है इसको किस टीम ने जीता है? तो पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये जो विश्व कप है इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया। कहाँ पर हुआ? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ और फाइनल मुकाबले में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत हासिल की है। किसने? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत हासिल की और इन्होंने फाइनल में हराया है इंग्लैंड को। आपको ये ध्यान रखना है कि ये महिला विश्व कप का 12वां एडिशन था और 12 में से 7 विश्व कप अकेले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि इस विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो पुरस्कार है वो किस खिलाड़ी ने जीता है, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो ये जो ट्रॉफी है ये पाकिस्तान के शाहिन अफरीदी को मिला है। किसको? शाहिन अफरीदी को मिला। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आईसीसी के द्वारा किसको रेचल हेहो फ्लिंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है स्मृति मंधाना को। किसे दिया गया? हमारे भारत के जो स्मृति मंधाना है उनको ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा किसे वर्ष 2021 के लिए एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो एक दिवसीय प्लेयर की बात करें, पुरुषों में बाबर आजम रहे हैं और महिलाओं में रही हैं लिजेल ली। कौन रहा है? पुरुषों में बाबर आजम, महिलाओं में लिजेल ली, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये आपके साउथ अफ्रीका के लिजेल ली हैं, ये हैं पाकिस्तान के बाबर आजम जो कि बेस्ट एक दिवसीय खिलाड़ी रहे हैं 2021 के लिए। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए किसको टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो इंग्लैंड के जोए रूट को मिला है। किसको मिला? जोए रूट को मिला। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा टी20 के लिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा है? तो 2 खिलाड़ी हैं, एक का नाम है टैमी ब्यूमेंट, दूसरे हैं पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान। कौन है? महिलाओं में टैमी ब्यूमेंट हैं और पुरुषों में मोहम्मद रिजवान हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये टैमी ब्यूमेंट हैं जो कि इंग्लैंड की हैं और मोहम्मद रिजवान है पाकिस्तान के जो कि टी20 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी 2021 में रहे हैं। आखिरी प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा किसे वर्ष 2021 के लिए
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये आप सभी लोग याद रख सकते हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका के जो पुरुष खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जाने मन मलान, तो ये आपके सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी हैं पुरुषों में, और महिलाओं में रही हैं पाकिस्तान की फातिमा सना। तो इस बार के आईसीसी पुरस्कार में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का पूरा जलवा रहा है। इससे पहले भारत के खिलाड़ी हुआ करते थे, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये फातिमा सना है और ये हैं जाने मन मलान जो कि उभरते हुए खिलाड़ी हैं 2021 के। तो इस प्रकार से हमने सारे जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।